हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे बायोंट फोर्स के बारे में। मैं सबसे पहले फ्लूइड के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लूइड का प्रेशर हमेशा किसी सरफेस के परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है। और हमने अपनी लास्ट वीडियो सीरीज में ये देखा कि प्रेशर फंक्शन होता है एच का। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि से अगर कोई एक रिटेनिंग वॉल है और इसके लिए हमें एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करना हो, तो सबसे पहले मुझे एक स्केल डिसाइड करनी पड़ेगी कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की स्केल क्या होगी। बिकॉज P फंक्शन होता है H का, इसे मैं रो टाइम्स H लिख सकता हूं। रो फॉर वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड से H एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर से चेंज हो रही है। इस वैल्यू को कंप्यूट करें तो ये वैल्यू आएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं अपनी स्केल फिक्स कर दूं कि 1 सेंटीमीटर स्केल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर शो करेगी, और अगर इसे प्लॉट करना चाहें, सपोज करो इस पॉइंट पे H की वैल्यू 0 है और H की वैल्यू हर 1 सेंटीमीटर पे मैं प्लॉट करना चाहूं, से एट दिस बॉटम पॉइंट H इज 10 सेंटीमीटर एंड हियर इट इज 0 सेंटीमीटर H वैल्यू। हेंस इस पॉइंट पे मुझे जो प्रेशर मिलेगा, बिकॉज P इज इक्वल्स टू रो H, P की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मैं इसे वेक्टर प्लॉट से शो करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड शो करता है। इस पॉइंट पे बिकॉज प्रेशर 0 है इसीलिए यहाँ पे कोई भी वेक्टर प्लॉट नहीं होगा। इस पॉइंट का वेक्टर 1 सेंटीमीटर का होगा, सिमिलरली इस पॉइंट का वेक्टर 2 सेंटीमीटर का होगा एंड सो ऑन। और इस 10 सेंटीमीटर पे मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो अगेन 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये 10 सेंटीमीटर का वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉइंट पे प्रेशर होगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्लॉट को हम कहते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सपोज करो इस वॉल के सिर्फ इस तरफ पानी ना होकर दूसरी तरफ भी अगर वाटर हो, तो दूसरी तरफ भी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। हेंस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रिटेनिंग वॉल ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब अगर हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एक ऐसे कंटेनर के लिए देखें जिसकी तीनों वॉल की सरफेस डिफरेंट हो, से दिस इज 1, ये एक वर्टिकल वॉल है, दिस इज 2, ये एक हॉरिजॉन्टल वॉल है एंड दिस इज 3, ये एक इंक्लाइंड वॉल है। मुझे सबसे पहले इन तीनों वॉल को डिसइंटीग्रेट करना होगा। सपोज करो इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और मुझे इसके लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है, जैसे जैसे H बढ़ता चला जाएगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। इसीलिए एक वर्टिकल वॉल के लिए या वर्टिकल लाइन के लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर इन शेप होगा। सेकंड वॉल के लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो मुझे पता है इस पॉइंट पे H की वैल्यू फिक्स है, बिकॉज H इज कांस्टेंट। हेंस इस लाइन पे प्लॉट किए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वॉल जो कि इंक्लाइंड है इसके लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखूं तो मुझे पता है कि प्रेशर सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा, इस पॉइंट का प्रेशर 0 होगा। सिमिलरली इस पॉइंट से जैसे जैसे मैं H बढ़ाता चला जाऊंगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये एक कंप्लीट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा इस पर्टिकुलर कंटेनर के लिए। फ्रेंड्स, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को समझने के बाद अब हम मूव करते हैं बायोंट फोर्स के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। अगर कोई एक कंटेनर जिसका शेप ऐसा हो और जो वाटर से H डेप्थ बिलो सबमर्ज्ड हो, इस कंटेनर का डायमेंशन से दिस इज A, दिस is B and this dimension is C। मैं assume करता हूं कि ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर के टॉप सरफेस पे प्रेशर कैलकुलेट करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर होगा गामा टाइम्स H, या मैं इसको रो G H टाइम्स लिख सकता हूं। सिमिलरली इस क्यूब के बॉटम पे अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू होगी
गामा टाइम्स h का मैग्नीट्यूड यहां पे चेंज हो जाएगा, ये होगा h प्लस b, बिकॉज एक एडिशनल डेप्थ b भी मुझे यहां पे मिल रही है। गाइस, अगर मैं इस क्यूब के हॉरिजेंटल प्लेन पे प्रेशर चेक करूं तो बिकॉज h की वैल्यू कांस्टेंट है और हम लोगों ने अभी ऑलरेडी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में देखा है किसी हॉरिजेंटल सरफेस के लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेक्टेंगल होगा, बिकॉज प्लेन सरफेस पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, हेंस इस क्यूब के दोनों डायरेक्शन से प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो भी प्रेशर का डिफरेंस मुझे मिलेगा वो अलोंग दी डेप्थ मिलने वाला है। फोर्स कैलकुलेट करूं इस क्यूब के टॉप पे तो ये होगा गामा टाइम्स h, जो कि प्रेशर का टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई c टाइम्स a। गामा इंटू h प्रेशर होगा और c इंटू a इसका सरफेस एरिया होगा। सिमिलरली अगर मैं बॉटम पे फोर्स कैलकुलेट करूं तो ये होगा प्रेशर जो कि बॉटम पे लग रहा है h प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई गामा एंड द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी c इंटू a होने वाला बिकॉज ये क्यूब है। FB माइनस FT, बॉटम और टॉप सरफेस के फाइबर में फोर्स का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो आप यहां से देख पाएंगे कि ये गामा टाइम्स CA, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी h प्लस बी माइनस h, यहां से h कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनली जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो होगी गामा टाइम्स ABC। और हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि ये ABC का मल्टीप्लिकेशन मुझे इस क्यूब का वॉल्यूम देने वाला है, हेंस द डिफरेंस ऑफ फोर्स बिटवीन बॉटम एंड टॉप फाइबर इज नथिंग बट गामा टाइम्स वॉल्यूम। और इस डिफरेंस को ही मैं बोलूंगा बायोंट फोर्स। ये वो फोर्स है जो मुझे बताता है कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का फोर्स का डिफरेंस क्या होने वाला है। बायोंट फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैं गामा टाइम्स वॉल्यूम लिखूं या इस वॉल्यूम को मैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम बोलता हूं, जिसे हम लोग V डैश के फॉर्म में शो करते हैं। गामा की वैल्यू हम रो टाइम्स G से रिप्लेस कर सकते हैं और ये है सबमर्ज्ड वॉल्यूम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम बायोंट फोर्स की डेरिवेशन से देखते हैं कि बायोंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। बायोंट फोर्स डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस पे कहीं पे भी डिपेंड नहीं करता है। आप देखिए ये किसी भी डेप्थ पे सबमर्ज्ड हो, बायोंट फोर्स की वैल्यू इस h वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। सिमिलरली बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, बिकॉज बायोंट फोर्स फंक्शन होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम का। अगर यहाँ पे कोई प्लास्टिक का मटेरियल डला हो या स्टील का मटेरियल डला हो, दोनों पे बायोंट फोर्स की वैल्यू जो एक्ट करेगी वो सेम होगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बायोंट फोर्स का हमें मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बायोंट फोर्स को हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई सबमर्ज्ड वॉल्यूम से शो कर सकते हैं। सिमिलरली बायोंट मास को हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई सबमर्ज्ड वॉल्यूम से भी शो कर सकते हैं। और बायोंट फोर्स बायोंट मास के n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। गाइस, आप सब लोगों ने अपनी स्कूल फिजिक्स में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा। आर्किमिडीज ने क्रॉन में मौजूद गोल्ड की इम्प्योरिटी निकाली थी और उस मूवमेंट को उसने डिक्लेयर किया था यूरेका मूवमेंट। आप देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालने में सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है। अगर मैं उसे वे करूं तो मुझे उसका मास मिल जाता है, और डेंसिटी निकालने के लिए मुझे मास डिवाइड बाई वॉल्यूम करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका शेप इर्रेगुलर हो, इस इर्रेगुलर शेप में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है वॉल्यूम का कैलकुलेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि सपोज करो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपने एयर में वे किया और इसका मास है 2000 ग्राम। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने वाटर में वे किया और इसका मास है से 1500 ग्राम, देन अगर इस ऑब्जेक्ट की आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो तो आप बायोंट फोर्स या बायोंट मास का हेल्प ले सकते हैं। अब मैं इस लॉस ऑफ मास को इस बायोंट मास से अगर इक्वेट कर दूं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय सबमर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन
इस ऑब्जेक्ट का वेट इन एयर माइनस ऑब्जेक्ट का वेट इन वाटर, से इट इज 2000 माइनस 1500 ग्राम, यू विल गेट 500 ग्राम। और अगर आपको फ्लूइड की डेंसिटी पता है, इस केस में से फ्लूइड वाटर है और वाटर के लिए हमें पता है कि इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हेंस आई विल गेट वॉल्यूम एज 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है, तो बिकॉज मैंने इसे हवा में वे किया था तो इसका मास था 1000 ग्राम और इसका वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, जिसकी वैल्यू है 500 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गाइस, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। मुझे पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, जो कि एक स्टैंडर्ड फ्लूइड होती है। हम इस फ्लूइड को वाटर के टर्म में ले सकते हैं। से डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे इस कैलकुलेशन से इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता चल जाती है, जिसकी वैल्यू होगी 4। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोन्ट फोर्स का। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मार्शल मिक्स डिजाइन पढ़ेंगे, जिस मार्शल मिक्स डिजाइन में हम ऑप्टिमम कंटेंट ऑफ बिटुमिन निकालते हैं, वहां पे इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में सबमर्ज्ड होगा उस पर बायोन्ट फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस होगा। और आपको पता है कि बायोन्ट फोर्स को हम एक और डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं कि बायोन्ट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर होता है, कि जितना वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर ये वैल्यू होगी। और ये वैल्यू वही है जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय सबमर्ज्ड वॉल्यूम। अगर आप ये देखें तो जो भी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का वाटर डिस्प्लेस करने वाला है, अगर उसे मैं गामा टाइम्स ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि बिकॉज हम भी सराउंडिंग एयर, जो कि एक फ्लूइड है, उसमें सबमर्ज्ड है, तो हम पे भी बायोन्ट फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हमारे मास के कैलकुलेशन में हम इसे इग्नोर कर देते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों? सपोज करो इस पर्सन का मास है 55 kg। अब मैं अगर कैलकुलेशन करूं कि कितना, बिकॉज केजी में मैंने वैल्यू ली है, तो मैं यहाँ फोर्स ना लेके मैं मास के टर्म में से कैलकुलेट करता हूं कि अगर मुझे बायोन्ट मास निकालना हो तो ये होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय सबमर्ज्ड वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बिकॉज एयर में सबमर्जेंस है, तो मैं इसकी वैल्यू एयर के लिए 1.2 kg पर मीटर क्यूब ले लेता हूं। और वॉल्यूम इन मीटर क्यूब निकालने के लिए मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन बताता हूं कि बिकॉज किसी ह्यूमन का वॉल्यूम निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है, तो हायर साइड में मैं कैलकुलेशन करूं कि किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो, तो बिकॉज आपके पास एक रिलेशन है कि डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं मास से डेंसिटी को डिवाइड कर दूंगा, तो मैं मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा। से एक हेल्दी पर्सन जिसका मास 100 kg है और डेंसिटी ह्यूमन बॉडी के लिए अप्रॉक्स 985 kg पर मीटर क्यूब होती है, या हम इसे 1000 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, और ये 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर की भी डेंसिटी होती है। तो अगर मैं इसे 1000 kg पर मीटर क्यूब लूँ तो वॉल्यूम एट हायर साइड किसी ह्यूमन बीइंग का होगा 0.1 मीटर क्यूब। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.1 मीटर क्यूब। सो गाइस, बायोन्ट मास की वैल्यू हमें मिलेगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1.2 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मीटर क्यूब, और ये वैल्यू होगी 0.12 kg। अब आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जिसका मास 55 kg है, उस मास के लिए 0.12 kg का लॉस एक नेग्लिजिबल लॉस होगा। इसलिए इस कैलकुलेशन को हम काउंट में नहीं लेते, या परसेंटेज अगर आप इसका निकालने की कोशिश करें तो ये परसेंटेज आपको मिलेगा अप्रॉक्स
0.2%, जो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। इसलिए हम बायोंट मास के कैलकुलेशन में इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, या अगर मैं कहूं कि किसी के मास के कैलकुलेशन में हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। बट आपको यह जानना जरूरी है कि हर जगह इस वैल्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बहुत कम है। अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वाटर की होती तो हम इस वैल्यू को इग्नोर नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, 0.1 m³। यहाँ पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट से एरोप्लेन होता तब भी हम इस बायोंट मास की वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हमारे आने वाली वीडियो सीरीज में हम देखेंगे सबमर्जेंस ऑफ टाइटैनिक में बायोंसी का क्या कोरिलेशन है, और क्या किसी एक छोटे से बच्चे के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक बहुत बड़ी कार को लिफ्ट कर सके। जो दिखने में बहुत सिंपल लग रही है कि डायमीटर का रिलेशनशिप रेडियस के साथ क्या होता है, ये 2r होता है, 4r होता है या 8r होता है। आपको लग रहा होगा ये एक बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट नेक्स्ट वीडियोस में हम इसे डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखते रहिए रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।